साथियों, बॉलीवुड में जो कई सारे वैसे तो पॉपुलर डायरेक्टर हैं, लेकिन सुभाष घई जिन्होंने अपने करियर में कई ब्लॉकबस्टर मूवीज दी हैं, कई सारी मूवीज जिनमें खलनायक है, ताल है, परदेस है और एक और फिल्म जिसे आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। ये सुपर डुपर हिट जितनी भी फिल्में उन्होंने बनाई हैं, आज भी लोग उन्हें देखना पसंद करते हैं। और आज की जो फिल्म आपके लिए हम इन्हीं की बनाई हुई लेकर आए हैं, वो एक ऐसी फिल्म है जिसके लिए उन्होंने पहले से कोई तैयारी नहीं करी थी। सुनकर शायद आश्चर्य हो रहा होगा, जी हाँ, बिना किसी स्क्रिप्ट के ही उन्होंने इस फिल्म को बनाने का सोचा। एक आइडिया सिर्फ उनके दिमाग में आया और बस बनाई ये फिल्म, जो कि आगे चलकर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। तो ये कौन सी फिल्म है, ये तो गीत सुनकर आप अंदाजा लगा ही लेंगे। फिलहाल हम आपको बता दें कि आज जो हम फिल्म लेकर आए हैं, इसमें सितारे हैं अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित, जैकी श्रॉफ और डिम्पल कपाड़िया। इतना ही बताना काफी है, क्योंकि मुस्कान आपके चेहरे पर आ ही चुकी है, अंदाजा आपने लगा ही लिया है, तो फिर जवाब भी आप मेल के जरिए हम तक पहुंचा ही दीजिए। आज प्रोग्राम एक ही फिल्म लेकर हाजिर हूँ, मैं आपकी दोस्त एंड होस्ट अंजू पांडे। आप सभी का 35 साल से भी ज्यादा हो गए हैं, आपके लिए आज हम लेकर आए हैं 27 जनवरी 1989 को रिलीज फिल्म राम लखन। ये उस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। और जैसा कि हमने आपको बताया कि इस फिल्म में अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, माधुरी दीक्षित और डिम्पल कपाड़िया लीड रोल में थे। इस फिल्म में अनिल ने लखन की भूमिका निभाई थी, जो राधा से प्यार करता है। राधा का किरदार माधुरी दीक्षित ने निभाया था, जबकि उनके पिता का रोल अनुपम खेर ने निभाया था। इस फिल्म का टाइटल ट्रैक माय नेम इज लखन काफी फेमस हुआ था। जब इस फिल्म में माधुरी दीक्षित को लिया गया था, तो उन्होंने सोचा भी नहीं था कि ये फिल्म उनके लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। और जैसा कि हमने आपको बताया कि इस फिल्म में इसकी कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी गई थी। इस फिल्म की जो कहानी थी, उसका केवल एक ख्याल आया था और उसी ख्याल को लेकर इस फिल्म को बनाया गया था। तो इस खूबसूरत सी फिल्म राम लखन, जिसमें अनुपम खेर भी थे, परेश रावल भी थे और काफी मजेदार इनका परेश रावल जी का इसमें एक रोल था। प्रोड्यूस हमने बताया सुभाष घई ने किया था इस फिल्म को, और म्यूजिक दिया था आर.डी. बर्मन साहब ने। लेकिन बाद के जो 2 गाने थे, उनकी रिकॉर्डिंग के बाद लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इसका म्यूजिक दिया था। तो आज फिल्म राम लखन और उसके खूबसूरत से गीत हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जो एक कल्ट मूवी है, जिसे आज भी लोगों का बहुत सारा प्यार और सम्मान मिलता है। तो चलिए सुनते हैं इसी फिल्म से एक और खूबसूरत सा गीत। सुपर डुपर हिट गीत जो अभी आप सुन रहे थे, और हमने आपको बताया कि बिना किसी स्क्रिप्ट के फिल्म बनी थी राम लखन, और सोचा भी नहीं था सुभाष घई ने कि ये फिल्म इतनी ज्यादा पॉपुलर हो जाएगी। उनकी पिछली फिल्म मेरी जंग में, जिसमें जैकी श्रॉफ और अनिल कपूर लीड रोल में थे, तो उन्होंने उन दोनों से बात करी और दोनों ही शूटिंग के लिए तैयार हो गए। इसके अलावा माधुरी दीक्षित ने सुभाष घई के प्रोडक्शन हाउस में 3 फिल्में का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो साइन किया हुआ था। तो इस तरीके से जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित, इन तीनों को लेकर उन्होंने फिल्म शुरू करी। लेकिन कुछ प्रोड्यूसर्स थे जो कि जब उन्होंने देखा कि पिछली कुछ फिल्में फ्लॉप हुई हैं अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ की, तो उन्होंने इस फिल्म से अपने हाथ खींच लिए। लेकिन सुभाष घई भी कहाँ मानने वाले थे, वो अड़ गए कि बनाएंगे तो जरूर बनाएंगे फिल्म राम लखन। और जब उन्होंने ये फिल्म बनाई तो सुपरहिट फिल्म साबित हुई। इसका जो गीत अभी आप सुन रहे थे 1 2 का 4 और तेरा नाम लिया, जो हमने पहले सुनाया था, ये दोनों ही बहुत पॉपुलर हुए थे और आज भी लोगों की हिट लिस्ट में शामिल हैं। फिल्म राम लखन सिर्फ पर्दे पर ही भाइयों की कहानी नहीं थी, बल्कि इसके बनने के पीछे भी कई दिलचस्प पहलू थे, जो शायद हर किसी को नहीं पता है। ये बहुत चुनौतीपूर्ण
फिल्म थी। काफी कठिन परिस्थितियों में इस फिल्म का निर्माण हुआ था। सिर्फ 15 दिन में टुकड़ों में इसकी कहानी लिखी गई थी। और जब शूटिंग शुरू हुई तो उस वक्त इतना वक्त नहीं था कि नए सितारों के पास जाएं, उनकी डेट्स लें और वो इस फिल्म में काम करें। तो इसलिए सुभाष घई ने ये जो 3 कलाकार थे इन्हीं को लेकर फिल्म बनाना शुरू किया, जिसमें उन्होंने डिम्पल कपाड़िया को भी शामिल करा। कई सारे चैलेंजेस भी आए, लेकिन उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और उनकी जो जीत थी उस पर वो अड़िग रहे। और इसके बाद नतीजा ये हुआ कि राम लखन फिल्म सुपर डुपर हिट हुई। हालांकि मुंबई, ओवरसीज, दिल्ली, यूपी, बंगाल के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स थे उन्होंने फिल्म से हाथ खींच लिए थे और सुभाष घई को फिल्म पूरी होने के बाद ही बेचनी पड़ी। सुभाष घई ने अपनी टीम पर उनको पूरा भरोसा था और तमाम शुरुआती मुश्किलों और डिस्ट्रीब्यूटर्स के इनकार के बावजूद उन्होंने ये जोखिम उठाया और वो कर दिखाया जिसकी कल्पना शायद लोगों ने कोई थाली खाली राष्ट्र होगा और शक्तिशाली। 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त राशन सुनिश्चित किया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, मुफ्त राशन खुशहाल जीवन। अब आपको सुनाते हैं एक किस्सा, बहुत मजेदार किस्सा है। दरअसल एक गलत फहमी की वजह से इस फिल्म में गुलशन ग्रोवर और अनिल कपूर के बीच काफी मनमुटाव हो गया था। बाद में जो हालात थे वो सुधर गए, उनके बीच में जो गलत फहमी थी वो दूर हो गई थी। हुआ ये था कि फिल्म में काम करने के दौरान अनिल कपूर और गुलशन ग्रोवर के बीच में एक सीन था। उस सीन में एक फाइटिंग सीन था जिसमें अनिल कपूर को गुलशन ग्रोवर को एक मुक्का मारना था। इस फिल्म में केसरिया बिलायती नाम का जो खलनायक था उसका किरदार गुलशन ग्रोवर ने निभाया था। जब अनिल कपूर उसको मुक्का मारते हैं तो गलती से इतनी जोर से लगता है कि उनकी आंख पर वो लग जाता है और आंख में चोट आ जाती है। इस बात से गुलशन जी इतने नाराज हो गए थे और उन्होंने अनिल कपूर को जाकर खूब खरी खोटी सुनाई। तो अनिल कपूर भी चुप बैठने वाले नहीं थे, दोनों के बीच काफी झगड़ा हुआ और कई सालों तक उन्होंने एक दूसरे से बातचीत ही नहीं करी। बाद में अनिल कपूर के बड़े भाई बोनी ने दोनों के बीच पैचअप करवाया और फिर इन दोनों ने फिल्म लोफर में एक साथ काम किया। आपके ढेर सारे संदेश भी आ रहे हैं, उनको भी हम जल्दी ही शामिल करेंगे। फिलहाल सुनते हैं इसी फिल्म का एक और खूबसूरत सा गीत। उठाकर ये फिल्म बनी राम लखन और नतीजा हम सबके सामने है। राम लखन सिर्फ ब्लॉकबस्टर ही नहीं बल्कि हिंदी सिनेमा की एक सबसे यादगार फिल्मों में से एक बन गई। ये कहानी दिखाती है कि कैसे विपरीत परिस्थितियों और इंडस्ट्री के शुरुआती संदेह के बावजूद टैलेंट, कड़ी मेहनत और अटूट विश्वास से एक बड़ी सफलता हासिल की जा सकती है। ये वाकई में राम लखन के बनने की एक प्रेरक और कम चर्चित कहानी है। उम्मीद करते हैं कि आज की फिल्म की कहानी और गीत आपको जरूर पसंद आए होंगे। अगली मुलाकात आपकी 2:30 पर हमसे दोबारा होगी। तब तक के लिए अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम एक ही फिल्म से, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है।